खुद को निहारना है, यज्ञोपवीत लेकर खुद को निहारना है, जीवन सुधारने का संकल्प धारना है, जीवन सुधारने का। हर झूठ की तरफ से मुंह अपना फेरना है, हर झूठ की तरफ से मुंह अपना फेरना है, सच्चे व्रतों का पालन करने की प्रेरणा है, सच्चे व्रतों का पालन करने की प्रेरणा है, तप त्याग साधना को, तप त्याग साधना को हरदम उभारना है, जीवन सुधारने का संकल्प धारना है, यज्ञोपवीत लेकर। गायत्री जाप संध्या स्वाध्याय यज्ञ करना, दुष्टों की संगति में हरगिज न पाँव धरना, दुष्टों की संगति में हरगिज न पाँव धरना, भगवान को कभी ना, भगवान को कभी ना दिल से बिसारना है, जीवन संवारने का संकल्प धारना है, यज्ञोपवीत लेकर। समझो ये तीन ऋण है, कंधे पे तीन धागे, समझो ये तीन ऋण है, कंधे पे तीन धागे, जब तक है प्राण इनसे व्यक्ति कभी न भागे, माता पिता गुरु के, माता पिता गुरु के ऋण को उतारना है, जीवन सुधारने का संकल्प धारना है, यज्ञोपवीत लेकर। पितरों की टहल सेवा, देवों की उचित पूजा, पितरों की टहल सेवा, देवों की उचित पूजा, ऋषियों के संग जैसा कर्तव्य है न दूजा, ऋषियों के संग जैसा कर्तव्य है न दूजा, निष्कपट स्वच्छ सुंदर, निष्कपट स्वच्छ सुंदर जीवन गुजारना है, जीवन सुधारने का संकल्प धारना है, यज्ञोपवीत लेकर खुद
खुद को निहारना है यज्ञोपवीत लेकर। नेकी के काम करके फल की न चाहलाना, नेकी के काम करके फल की न चाहलाना, निष्काम भाव होकर औरों के काम आना, निष्काम भाव होकर औरों के काम आना, शिक्षा का सूत्र है यह, शिक्षा का सूत्र है यह। मन में विचारना है जीवन सुधारने का, संकल्प धारना है यज्ञोपवीत लेकर। शुभ चिन्ह आर्यों का यज्ञोपवीत है यह, शुभ चिन्ह आर्यों का यज्ञोपवीत है यह। सब श्रेष्ठ लोग पहने ऋषियों की रीत है यह, सब श्रेष्ठ लोग पहने ऋषियों की रीत है यह। दुनिया में पथिक इसके, दुनिया में पथिक इसके यश को निखारना है जीवन सुधारने का, खुद को निहारना है जीवन सुधारने का, संकल्प धारना है यज्ञोपवीत लेकर। प्रथम तो आप सबको श्रावणी पर्व पूर्णिमासी की बहुत सारी मंगल कामनाएं। आप सब हमेशा खुश रहें और इसी याज्ञिक कार्यों में जुड़े रहें। तो आज का पर्व दो बातों को लेकर हमें उसकी याद दिलाता है। सर्वप्रथम तो क्या हमने यज्ञोपवीत को धारण करते हैं इस दिन पे। वास्तव में ये जो यज्ञोपवीत है वो देखिए, जो हमने अभी यज्ञोपवीत धारण किया तो उसके साथ साथ हमने मंत्र बोला, तो उस मंत्र का हम थोड़ा अर्थ समझते हैं कि हमने कहा क्या, तो उसको हम समझते हैं। क्या मंत्र हमने बोला? यज्ञोपवीतं बलमस्ति तेजः ओम यज्ञोपवीतेनो पहन्यामि। अब इन दोनों मंत्रों का हम संक्षिप्त में अर्थ समझते हैं। आज विस्तार पूर्वक समझने का हमारे पास समय नहीं है, तो क्या बता दिया? यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम। ये जो यज्ञोपवीत है जिसको ब्रह्म सूत्र बोलते हैं, ये परम पवित्र अर्थात अत्यंत पवित्र, अत्यंत शुद्ध पवित्र है। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतेर्यस्य सहजम पुरस्तात्। पुरस्तात् प्रजापतेर्य, जब से प्रजापति इस सृष्टि में आए, अर्थात आदि काल से जब सृष्टि की सृजन हुआ, तब से ही प्रजापति के माध्यम से हमें यह आदेश क्या दिया गया? ऋषियों के माध्यम से। पुरस्तात्
क्यों पुरस्ताद क्यों कहा? सृष्टि का पूर्व काल से, जब से भी ये सृष्टि बनी है तब से ही क्या हुआ है? देखो ये जो ज्ञान है ना, वो ऋषियों के माध्यम से, 4 ऋषियों, अग्नि, आदित्य, वायु और अंगिरा, इन 4 ऋषियों ने दूसरे के बता मुख से श्रवण करते करते गुरु ने शिष्य को, फिर आगे उन्होंने दूसरे को, तीसरे को, इस तरह से इस ज्ञान को विस्तृत किया और वो ज्ञान विस्तृत होते होते हम तक पहुंचा। तो इस तरह से ये जो ज्ञान है वो सब तक पहुंचाने का कार्य ऋषियों ने करा है। तो इस तरह से क्या बता दिया? हम पहले इस मंत्र को करके फिर आगे की प्रक्रिया हम व्याख्यान को समझते हैं। तो यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्य सहजम पुरस्तात् आयुष्यम अग्रम, ये आयुष को बढ़ाने वाला है। अग्रम अर्थात हमारे जीवन को आगे आगे ले जाने वाला है। आगे ले जाने का कार्य कौन करता है? विद्या, शिक्षा, सद्गुण, उनसे हमारा जीवन क्या होता है? आगे 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 की ओर उन्नत, आगे बढ़ना अर्थात उन्नत होना। केवल आयु का बढ़ना, आगे बढ़ना नहीं होता, हमारी उसके साथ साथ, आयु बढ़ने के साथ साथ हमारी आत्मिक उन्नति, हमारी मानसिक उन्नति, हमारे मन में भी सद्गुणों का धारण बढ़ता रहे और हमारी आत्मा भी निर्मल है, पवित्र है। आयुष्यम अग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्ति तेजः, ये अत्यंत बल देने वाला है। यह जो यज्ञ पवित्र, ये जो 3 धागे हैं वो मात्र धागे नहीं है, ये ब्रह्म सूत्र है और ये हमको बल देता है, तेज देता है, तेजवान करता है, आत्मिक शक्ति। तेज अर्थात क्या? हमारी आत्मिक शक्ति बढ़ाता है, मानसिक शक्ति बढ़ाता है और शारीरिक शक्ति भी बढ़ाता है। तो अब आप सोचेंगे ये शारीरिक शक्ति कैसे बढ़ाता है? तो शारीरिक शक्ति बढ़ाने के भी अन्य कारण है। तो जब व्यक्ति सतमार्ग पे चलता है, अभक्ष्य खुराक नहीं खाता, अर्थात उसका आहार विहार सब कुछ सही, जिसको कहते हैं जीवन शैली, उत्तम शैली, उसकी जीवन शैली उत्तम होती है, आहार विहार सब ठीक होता है, तब तो शरीर भी स्वस्थ रहता है, निरोगी रहता है। और जब सद्गुणों को धारण करता है तो मानसिक उन्नति होती है, मन भी शुद्ध पवित्र होता है और आत्मिक उन्नति ईश्वर से। जब वो ईश्वर के नाम का सहारा ले, आत्मा का भोजन क्या है? ध्यान, उपासना और ज्ञान, ये दोनों जो है आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के। तो इस तरह से हमने ये जो मंत्र इतनी देर सुना, आज हमने उस मंत्र को जो यज्ञोपवीत हम धारण करते हैं, तो जो मंत्र बोलते हैं उस मंत्र को, क्योंकि वो संस्कृत में होता है तो उसको हमने विस्तार में तो नहीं पर संक्षिप्त में हमने अच्छी तरह से समझा। तो अब इसमें क्या बता दिया कि ये जो 3 धागे हैं वो हमें 3 ऋणों की याद दिलाते हैं। तो 3 ऋण कौन से हैं? प्रथम ऋण है ऋषि ऋण। तो हमने जो प्रथम आपको बता दिया, ऋषियों ने परमपिता परमेश्वर से अपने आत्मा के अंदर उनका ईश्वर का ज्ञान, वेदों का ज्ञान स्थापित किया और उसको प्राप्त करके फिर उन्होंने आगे पहुंचाया और आगे पहुंचाते पहुंचाते यह प्रबंध जारी रखा और वही ज्ञान जो उन्होंने ईश्वर से प्राप्त किया था वही ज्ञान आज हम तक पहुंचा है। तो इसीलिए जो अगर ऋषियों ने यह ज्ञान प्राप्त करके आगे न बढ़ाया होता तो हम यह ज्ञान प्राप्त करवाने का जो माध्यम कौन बने? ऋषि बने। इसीलिए ये क्या है? हमारे ऊपर ऋषि ऋण है। तो इसीलिए उन ऋषियों का हम पर ऋण है। तो उनके ऋण को उर्ण होना अर्थात उनके ऋण को चुकाने का उपाय क्या बता दिया? तो वेदों में हमें यह उपाय बताया कि जैसे ऋषियों ने ज्ञान प्राप्त करके उसको आगे बढ़ाया, वैसे ही
तुम लोग भी उसी ज्ञान को प्राप्त करके धारण करके उसको आगे पहुंचाने का प्रबंध करो। ऐसा नहीं कि बस उन्होंने हमें ज्ञान दिया और हमने ज्ञान सुन लिया, एक कान से सुन लिया दूसरे से निकाल दिया और बात वहीं खत्म कर दी, तो ऋण नहीं उतरेगा। यह ऋण हमें क्या सिखाया जा रहा है? ऋण से उऋण होने का उपाय कि यह ज्ञान जो ऋषियों ने आगे हम तक पहुंचाया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है वो ही ज्ञान हम आगे पहुंचाते रहें नई पीढ़ियों को। हम तो चले जाएंगे, हमारे बाद हम आगे के नव युवकों को, संतानों को, सारी नई पीढ़ी को इस ज्ञान से जोड़ें। तो इसको कहते हैं ऋषि ऋण। ब्रह्मचर्य आश्रम में बालक 5 वर्ष से 25 वर्ष तक अच्छी तरह से संपूर्ण विद्या, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों विद्याओं को ग्रहण करके और अपने को सामर्थ्यवान बनाता है। धन कमाने का भी उसमें सामर्थ्य, शिल्प विद्या आदि सब कुछ सीख लेता है और जीवन जीने का सही तरीका, शुद्ध व्यवहार, वो भी आध्यात्मिक विद्या वो ग्रहण कर लेता है। इस तरह से वो ब्रह्मचर्य आश्रम में ऋषि ऋण उतारने का, उऋण होने का बहुत ही सुंदर व्यवस्था हमारे वेदों में बताई। अब दूसरा ऋण है पितृ ऋण। अब ब्रह्मचर्य आश्रम में 25 वर्ष तक जब बालक ने दोनों विद्याएं, सारी शिक्षा, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों शिक्षाएं प्राप्त कर ली, ग्रहण कर लिया, अपने जीवन को अच्छा कमाने योग्य हो गया और जीवन को सुचारू ढंग से चलाने योग्य हो गया, फिर क्या वेद ने आदेश दिया? गृहस्थाश्रम। फिर उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम को समापन करके उन लोगों ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया, उन्होंने विवाह संस्कार किया। तभी हम उत्पन्न, हमारे माता पिता क्या किया? गृहस्थाश्रम में आए और उत्तम संतान को उत्पन्न किया। देखो उत्तम का अर्थ क्या होता है? आज हमें इतना उत्तम बनाया, योग्य बनाया कि हम आर्य समाज में बैठकर वेदों की विद्या को सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। इतना हमें उन्होंने, माता पिता ने हमें योग्य बनाया। तो यह जो ऋण है वो हमें उऋण करने की क्या शिक्षा देता है? दूसरा धागा कि जैसे हमारे माता पिता ने विवाह संस्कार करके उत्तम संतान समाज को प्रदान की, वैसे ही तुम लोग भी उत्तम संतानों को उत्पन्न करना। क्या बता दिया? हमारा कर्तव्य क्या बनता है? दूसरा धागा ऋण, जो पितृ ऋण है, वो हमें क्या शिक्षा देता है कि तुम लोग गृहस्थ आश्रम में जा करके विवाह संस्कार में उत्तम संतान को समाज को प्रदान करना है। आज हमने विवाह संस्कार का अर्थ ही बदल दिया। मात्र भोग विलास के लिए हम विवाह क्यों कर रहे हैं किसी को पता ही नहीं, बस खाना पीना सोना, इस तरह का भोग विलास का जीवन नहीं। यहाँ वेद हमें क्या सिखा रहा है? इसीलिए तुम्हें विवाह करना है कि तुम्हें उत्तम संतान समाज को दे, की तरह से सुचारू रूप से, सही ढंग से, नियमों से, संयम से, सारी सुव्यवस्था से चलता रहे। तो यह है दूसरा ऋण, पितृ ऋण। तीसरा है देव ऋण। अब जब ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में आया, 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में अच्छी तरह से उसने संतानों को उत्पन्न किया, उनको पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, घर बनाए, पुत्र के भी पुत्र हो गए। अब उनका कर्तव्य क्या बताया जा रहा है? अब वो क्या करते हैं? वो वानप्रस्थ आश्रम में जाते हैं। वो कैसे? वो इसको अच्छी तरह से समझिए, ध्यान दीजिए भैया। वो क्या बता दिया कि जब मनुष्य गृहस्थ आश्रम में होता है ना, तो उसका सारे कर्म सकाम होते हैं। सकाम अर्थात केवल परिवार के लिए बेचारा वो सोचता है ना, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरी संतान, उसको बड़ा करना, शिक्षा देना, गाड़ी बनाना, घर बनाना, विवाह करवाना आदि आदि, उसके सर पर बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। तो वो बेचारा व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में सारे कर्तव्य निभाता है।
अब कर्तव्य निभ को क्या आदेश दिया और उन्होंने क्या किया। उन हमारे बड़ों ने जो देव तुल्य व्यक्ति थे, विद्वान जन थे, उन्होंने क्या किया, फिर गृहस्थ आश्रम को छोड़ा और वानप्रस्थ आश्रम में आगे बढ़े। गृहस्थ आश्रम को छोड़ा अर्थात उसकी जवाबदारियां, बस तुमने संतान उत्पन्न की, उनको पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, उनके विवाह कर दिए, उनकी भी संतान हो गई। अब तुम्हारा इनसे कोई, अब ये जो मोह के बंधन होते हैं ना, व्यक्ति संसार में पता है इस गृहस्थ आश्रम में जब जाता है ना तो फिर मोह में फंस जाता है। पति का मोह, पत्नी का मोह, संतानों का मोह, घर का मोह, गाड़ी बंगलो, सब मोह जाल में फंस जाता है। तो बड़ों ने यह व्यवस्था करके हमें दिखा दिया कि इस मोह जाल को भी अब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अंत में मृत्यु तो हमें छुड़ाएगा। तो फिर मृत्यु छुड़ाएगी तब मन में आशा मोह तो बना रहेगा, तो वह जो मन में मोह बना रहेगा वो वापस आपको यही संसार में लाके पटकेगा, इन्हीं के चक्करों में डाल देगा। ये आवागमन का चक्कर, ये जन्म चक्कर मरण का चक्कर चालू ही रहेगा। इसीलिए हमें बड़ों ने क्या बता दिया कि बस अब इस मोह में अब कोई कर्तव्य नहीं तुम्हारा। हाँ ठीक है, आजकल की व्यवस्था में हम वनों में नहीं जा सकते, आज हमारा सामर्थ्य भी नहीं है और कहीं ऐसी व्यवस्थाएं भी नहीं है। हमारा न शरीर में बल, न मन में बल, न आत्मा में बल। हम शारीरिक रूप से भी निर्बल, मानसिक रूप से भी निर्बल और आत्मिक रूप से भी निर्बल। अब निर्बल व्यक्ति क्या वनों में रहेगा। वनों में रहने के लिए तो तीनों प्रकार का बल चाहिए था, तो वो बल तो उसने प्राप्त ग्रहण किया नहीं। तो अब फिर उनको क्या छूट दी जा रही है कि ठीक है बेटे, अब आप लोग वनों में नहीं जा सकते तो कम से कम अपने घर में, अपने घर गृहस्थ को अपने रूम में, एक घर में एक छोटा सा रूम कुटिया जैसा बना दो, बस उसमें वानप्रस्थ की तरह रहो। अब तुम्हारी जवाबदारी नहीं, कर्तव्य खत्म। हाँ, सहयोग देना। अब परिवार जो तुम्हारे पुत्र हैं, तुम्हारी बहुएं हैं, तुम्हारे पौत्र हैं, उनका घर है, अब तुम्हारा घर नहीं। अब तुम मात्र सहयोगी हो। जैसे वानप्रस्थ में वन में रहते हैं, अभी तुम अपने कुटिया में रूम में अलग रहो। जितना सहयोग वो मांगे, जितना पूछें, जितना उनको हमारी कोई भी राय की हमारी कोई आवश्यकता है, उतनी राय 1-2 घंटा देनी या 2 घंटे जो भी वो हमें कर सारा कर्तव्य अपने कंधों पर लेके घूमता है। अरे पुत्र हो गए, पौत्र हो गए, बस बेटा अब अपने लिए कब सोचोगे। थोड़ा स्वयं पे भी दया करें ना, दूसरों से इतना मोह है तो स्वयं पे भी तो थोड़ा प्रेम करें, दया करें खुद से कि मैं अब इस मोह जंजाल से कैसे छूटूंगा। ये झूठा संसार जो मृत्यु छुड़ा देगी, मन में मोह नहीं रखना। मोह आसक्ति छोड़ना बहुत कठिन है। जब व्यक्ति यहाँ कुछ समय अलग रूम में रहकर उनसे प्रत्येक बात का, हर बात में टांग अड़ाता। आज भी जैसे मेरा ग्रस्त है, ऐसा नहीं, आज भी हम देखते हैं बहुत सारे, बहुत क्या अधिकांश परिवारों में यही होता है। जैसे माता पिता वृद्ध हो गए फिर भी उनको लगता है मेरी गृहस्थी है। पुत्रों के, पौत्रों के, बहुओं के में भी हर बात में टांग अड़ाना। नहीं, हमने ऐसा किया था, तुम ऐसा करो, हम ये ऐसा होता है, ये वैसा। अरे छोड़ो उनको। अब उनका ग्रस्त, उनका कार्य समय के परिवर्तन के हिसाब से बड़ों को भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन स्वीकार करना, परिस्थिति को, थोड़ा आसक्ति को छोड़ के जब वो सलाह मांगे, कुछ पूछे, तब इन पुत्र पौत्रों घर से मोह छूटेगा। ऐसे मोह नहीं छूटेगा। जब पूरा परिवर्तन इधर से उधर, बस इतना ही करना है। मन को उठा के जो परिवार और बच्चे, पति पत्नी, संतान, घर, गाड़ियों, कार्यों में, बिजनेस, व्यापार, नौकरी, धंधा आदि आदि, उसमें से हटाकर ईश्वर से जोड़ना है। जब घर परिवार से, ग्रस्त से थोड़ा मन हटाकर ईश्वर में लगाएंगे, शुभ कार्यों में। क्या बता दिया वानप्रस्थ में मनुष्य का क्या कार्य बता दिया कि अब परिवार की तुम्हें कोई चिंता नहीं, पर तुम्हें निठला नहीं बैठना। देखो वेदों की व्यवस्था कितनी सुंदर है।
अब भी वानप्रस्थ का अर्थ तात्पर्य ये नहीं है कि गेरू कपड़े पहन लो और मांगते फिरो, बस खाना पीना सोना, या फिर कुछ भी आराम फरमाओ, न्यूज़पेपर पढ़ना, गप्पे मारना, इधर उधर की करना। आज हम देखते हैं कई लोग जो अपने आप को अलग करते हैं काम काज से, फिर वो इन फिजूल कामों में पड़ जाते हैं। तो फिजूल कामों के लिए व्यर्थ जीवन को बर्बाद नहीं करना। वानप्रस्थ का अर्थ है अब स्वयं को वापस आत्मा के अंदर ज्ञान, उपासना, इसकी और अधिक ध्यान देना, अधिक समय देना, रुचि बढ़ाना। रुचि नहीं होगी, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं होगा, तो फिर पूरा ध्यान फिर वापिस उन्हीं में अटक जाएगा। न चाहते हुए डांट सुनने के बाद, फटकार, पोतों की डांट, बेटे बहुओं की डांट तो दूर रही, हमने देखा है पोते भी डांटते, आप बैठे रहो उधर, आपको तो कुछ पता चलता नहीं है, हर बात में आपको टांग अड़ानी है। लिटरली मैंने अपने कानों से ऐसे बड़े बुजुर्गों की ऐसी दुर्दशा, और फिर भी वो बड़े बुजुर्ग वही उनकी डांट फटकार सुनने के बाद ही निठल्लों की तरह फिर दूसरे दिन वही कार्य। तो ऐसा जीवन नहीं। मनुष्य दुर्लभ दे, इतना सुंदर, हम ये जो इतना वर्षों से आर्य समाज से जुड़े हैं, तो अपने जीवन को संवारना, क्या बता दिया, यज्ञोपवीत लेकर जीवन को संवारना है, संकल्प लेना है। ये संकल्प लेने का दिन है। ऐसे ही बस मिठाइयाँ खाई, प्रसाद खाए और बातें करी, यज्ञोपवीत धारण किया और बस हो गया खत्म ना। ये तो करना है, वो तो ठीक है, जो जो हमने किया वो सही है, पर उसके आगे उसका जो अर्थ क्या है, ऋण है हमारे पर। हमेशा उन बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान, जो विद्वान जन है, जो हमेशा आकर के कहाँ से दूर दूर से लटक लटक के आकर हमें पूरा अपना शरीर का जो गला फाड़ फाड़ के निचोड़, पूरे वेदों का निचोड़, पूरे जीवन का जो उन्होंने समझा, आत्मसात करके हमें सुनाते हैं। हमारा कर्तव्य बनता है माता पिता गुरु आचार्य की सेवा शुश्रूषा करें, और मन से करें, बोझ समझ के नहीं कि हाँ क्या करें, अब सिर पे पड़े हैं, वृद्ध लोग हैं, माता पिता है, करना पड़ता है, दादा दादी हैं, सारा दिन खाओ खाओ खांसते रहते हैं, थूकते रहते हैं, करना पड़ता है। उस भाव से भी नहीं करना, क्योंकि कर तो रहे हो, कर्म तो किया, पर भाव बिगाड़ा तो आपका कोई फल नहीं मिलेगा। तो भाव को ठीक करो। देखो कुछ जगह पे मैंने देखा है सेवा होती है पर भाव से नहीं होती, मजबूरी से होती है, घृणा से, नफरत से, वो बस करना पड़ता है। क्या करें, सिर पर पड़े हैं, दूसरा भाई तो छूट गया, मेरे माथे पे डाल गया, अब इस तरह से सेवा होती है। तो वो भाव को बदलना है। देख, सेवा भी कर भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, खर्चा कर रहा है, सेवा कर रहा है, पर भाव बिगाड़ के कर रहा है। तो न माता पिता का आशीर्वाद, आत्मा प्रत्येक, जैसी आत्मा मेरे अंदर वैसी आपके अंदर, वैसी आपके माता पिता के अंदर, जैसी आत्मा के अंदर ईश्वर मेरे अंदर, वैसे उन आत्माओं के अंदर ईश्वर वैसा। इसीलिए वाइब्रेशन तुरंत भाव पहुंच जाते। मेरा भाव बिगड़ा, आपका भाव बिगड़ेगा पक्का, आपका भाव बिगड़ा, मेरा भाव बिगड़ेगा पक्का। क्यों? क्योंकि ये आत्मा का कनेक्शन है। आत्माएं सब एक जैसी है, और सब आत्माओं के अंदर ईश्वर एक समान, एक ही ईश्वर विद्यमान सबके अंदर है। इसीलिए ये सिस्टम है, ये नियम है, ये सिद्धांत है। हमको इन नियमों को, इन सिद्धांतों को समझकर अपने जीवन को संवारना, संकल्प लेना। अग्नि, ये जो है वो अग्नि के समक्ष हम व्रत लेते हैं। ओम अग्ने वृतपते वृतम चरिष्यामि तच्छकेयम तेन हृदयासम इदम अहम अनिर्ता सत्यम उपैमि। हम अग्नि के समक्ष व्रत लेते हैं। हे अग्नि, हे ईश्वर परमपिता, तुम्हारे समक्ष मैं संकल्प लेता हूँ, मैं झूठ को छोड़कर, झूठे संसार से हटते हटते में मुझे शक्ति देना। तुम्हारी शक्ति के बिना मैं इस संकल्प को पूर्ण नहीं कर सकता। तो ईश्वर उत्तर पता है क्या देता है? हाँ, मैं तुम्हारा हर तरह से सहयोग करूंगा, पर कब? जब तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे।
मनुष्य ईश्वर की आज्ञा को तो यूं गड्ढे में डाल देता है, मनमानी करता फिरता है, फिर बोलता है मैंने संकल्प लिया था, पर वही झूठ, वही छल, वही कपट, वही लोभ, वही लालच, वही हठाग्रह, वही द्वेष, तो वो चलता रहता है। इसीलिए क्या बता दिया कि आपको जो है ईश्वर के समर्थ आना है। बस अभी समाप्त होता बेटा, हो गया है समय, अभी हम शांति पाठ करेंगे। तो इस तरह से हमें अपने जीवन को संवारना है। आगे का हम कल करते हैं। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, हाँ।